नमस्कार दोस्तों और स्वागत है अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का जो हमारा सेंटअप का जो फाइनल एग्जाम हुआ था, हम उसकी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। इंग्लिश कंपलसरी है, 100 मार्क्स का ये सवाल रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट यहीं से उठा करके आपके फाइनल एग्जाम्स में ले लिए जाएंगे। ये है, आपने देख लिया इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल। चलिए अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं। सबको पता है, कॉमन इंस्ट्रक्शन सबके लिए पता है। हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्शन ए, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आज हम लोग देखने वाले हैं 1 to 100 को। हमें तो आंसर करना है सिर्फ 50 को ही, लेकिन हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे जो आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेंगे पूरे के 100। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। आज का जो पहला हमारा सवाल है वो है हमारा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे साथ ही, तो आपने जरूर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो हमें लगता है कि ये हर विद्यार्थी का क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो होगा आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा, इंटीग्रेट से बना है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट से बना है डिफरेंशिएशन। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें तो बहुत कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन बन जाएगा हमारा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो हमारा 2 है, कहता है ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। एक दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ही हम लोगों की शुरुआत काफी फंटास्टिक हो रही है। और क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया है वो है इडियम का। और इडियम मैंने बताया था दोस्तों, एक खास तरह के फ्रेजेज होते हैं, ठीक है। एक ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिसका जो अर्थ होता है वो काफी कुछ डिफर करता है, ठीक है ना। इसको हमें कुछ याद करने की जरूरत पड़ती है। तो देखो इसमें जो हमारा आई टू आई तो चीज है नहीं, ठीक है। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब हमको देखने को मिलता है इन सर्च ऑफ, ठीक है। इन सर्च ऑफ क्लियर है। इन द एयर नॉर्मल है। हैंड टू माउथ हमारा जो क्या होता है, एक हमारा इडियम होता है, ठीक है। हैंड टू माउथ में हमारा एक ऐसा इडियम होता है जिसका मतलब होता है किसी तरह से गुजर बसर करना, ठीक है ना। एनी हाउ टू सर्वाइव। तो ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या हो जाएगा, ए। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा वही हो जाएगा। ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। एक गरीब जो आदमी होता है वो अपनी जिंदगी किसी तरह से गुजर बसर करता है। उसकी जिंदगी में वह उतना ही कुछ कमा पाता है जिससे वो अपनी लाइफ को चला सके, बहुत कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जैसे कि जानते हैं 3 पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया था साथी, कि जो 3 चीजें होती हैं हमारे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था मैप, एम ए पी, ठीक है दोस्तों। जो हमारा 3 चीज होता है, एम का है मतलब दोस्तों मटेरियल नाउन, ठीक है। ए का मतलब है दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पी का मतलब है फ्रेंड्स वो होता है हमारा प्रोवर्ब, ठीक है। तो जो हमारा प्रोवर्ब है वो क्या होता है कि, सॉरी, यहाँ पर प्रोवर्ब की बात नहीं करेंगे दोस्तों, प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी ये जो 3 तरह के नाउन होते हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब हम इसी मटेरियल नाउन को जब हम डिफिनिट करा देते हैं तो हम उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यदि सिर्फ क्वेश्चन कहें, ठीक है ना, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ठीक है। बात भी सही है जी, कि जो सोना होता है वो काफी प्रीसियस मेटल होता है। मेटल नॉन मेटल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड हमको देखने को मिलता है, सोने हीरे की खान जो होती है काफी पॉपुलर है साउथ अफ्रीका की। तो ये अब हमारा जो गोल्ड है हम यूनिवर्सली नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है हमारा आप जो है डिफिनिट हो गया। तो जब डिफिनिट हो गया तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, वो सी बन जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा, अब क्वेश्चन टैग जो है बहुत सिंपल हमारे रहेगा। जो क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो सबको हमको क्वेश्चन टैग में किस चीज का ध्यान देना है, कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है इस पर क्वेश्चन टैग का हम लोग खेल होता है।
तो राधा इज स्टिल डांसिंग, राधा अभी भी नाच रही है। तो सबसे पहले हम इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इजंट। और राधा की रोहन है, एक्चुअली राधा नहीं है साथी, रोहन है। रोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन है, सबको पता ही, यानी राइट आंसर बनेगा इजंट ही। ऑप्शन दिखाई दिया, जी हाँ। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए गलत है, डी भी गलत रहेगा। जो राइट आंसर बनने वाला है वो हमारा क्या बन जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, ठीक है, इकट्ठा करना। कलेक्ट हो जाएगा हमारा कलेक्ट, ठीक है ना। तो हमारा डिक्रीज नहीं होगा। स्कैटर का मतलब बिखारना, तो यही राइट आंसर बनेगा। जेंटल का मतलब नेक होता है, नेक इंसान, आपको पता है जेंटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। और सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। तो ये चीज हमको नहीं है, जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्कैटर। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है बिखरना। हम लोग आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक जो होता है साइंस में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको पता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था, वर्ड स्कैटरिंग को। चलिए बढ़ते हैं हम लोगों को क्या, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब यहाँ पर हमको एक बताया गया, आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आपको पता है ना कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव में क्या होता है कि हम लोग टू प्लस भी1 का इस्तेमाल करता है। तो सीता लव, सीता को प्यार करती है, पसंद करती है। टू क्या करना जी, टू बाई, बी आई, बी वाई, बी यू वाई। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सीता लव्स टू बाई एक्सपेंसिव क्लॉथ। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉस्टली। सीता जो होती है, जो है उसको महंगे कपड़े पहनना अर्थात महंगे कपड़े खरीदना वो पसंद करती है। उससे ये नहीं है कि भाई बिल कितना बनेगा, उसको पसंद है, हाईली कॉस्टली वो कपड़े को प्रीफर करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द चेयरमैन हैड टू, अभी अभी हमने बताया था कि जो चेयरमैन को है, अब हैड है तो निश्चित तौर पर भी1 होगा। तो डीफर भी1 है, बहुत बढ़िया। डेफर भी भी1 है, बहुत बढ़िया। डिफरेंस हमारा दोस्तों क्या होता है, नाउन होता है। किसके ग्रुप का है, तो बी के ग्रुप का। डिफरेंट हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमने आपको नाउन कह करके, ठीक है। और जो हमारा डिफरेंट है, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। कौन से ग्रुप का है, तो हमारा डिफर का है। इसी से एक और वर्ड बना है डिफरेंशिएट। क्या बना है हमारा, डिफरेंशिएट। तो देखो डिफर का मतलब अलग करना, अंतर करना। तो द चेयर पर्सन हैड टू, अंतर करना, द मीटिंग, गलत हो जा रहा है ना। डिफर, DEFER जो डेफर होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू डिले, या टू इसको हम कहते हैं पोस्टपोन, ठीक है, कैंसिल कर देना। तो जो चेयर पर्सन थे उनको मीटिंग को क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, ना कि अंतर पैदा करना पड़ा। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो डेफर बनेगा। DEFER, डेफर का मतलब हमने समझ लिया, ये डिफर है वो डेफर है, मतलब होता है टू डिले, ठीक है ना, रोक देना। हम उम्मीद करते हैं काफी बढ़िया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं करेक्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ही इज फॉन्ट, देखो इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो 8 है हमारा, इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, जो फॉन्ट है बाबू, फॉन्ट अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। जैसे मैं आपको कई वर्ड बताता हूँ, जैसे आपने स्केयर्ड वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो स्केयर्ड भी अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। जैसे आपने कॉन्फिडेंट सुना होगा, तो कॉन्फिडेंट जो होता है ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। आपने प्राउड सुना होगा, ये भी अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। तो जो सर्टेन वर्ड्स होते हैं उसी में हमको ध्यान दें। तो अब तो आपको आंसर क्लियर हो गया। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। जो राइट आंसर बनने वाला है वो हमारा डी करेक्ट है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। फॉन्ड का मतलब होता है प्यारा होना जी, भाई वो नोवेल पढ़ना उसको पसंद है। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज को दीवाना, बहुत तो स्ट्रांगली पसंद करना, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फॉन्ड ऑफ। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका क्लियर हो गया। देखते ही देखते हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वो क्या कहता है, अब देखो आई वाज नॉट गो। अब देखो कि जो हमारा नॉट है यूजरी वर्ब है, यूजरी वर्ब के बाद भी1 होता है, गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई डेयर नॉट, अब डेयर यदि हम इसको भी1 रखेंगे तो वो भी भी1, तो ऑप्शन नंबर ए। नीड भी सेम कंडीशन भी1 फॉर्म रहेगा, तो फिर अगला भी वो, ये भी गलत। जो राइट आंसर बनेगा ये बन जाएगा बी। आई शुड गो आउट फॉरएवर, हमको बाहर जाना चाहिए जी, किसके लिए, टहलने के लिए। तो निश्चित तौर पर भाई आपको टहलना चाहते तो आप सोचिए कि घर पर रह करके हम 2-4 सीढ़ियां चढ़ करके टहल लें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको टहलने के लिए कम से कम कुछ दूर चलिए, आप घूमिए, तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10। हैज द 10 अराइव। देखो दोस्तों अराइव का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ।
जो अराइव वर्ड होता है ना, ये दो प्रीपोजिशन होता है, ध्यान दीजिएगा। अराइव के साथ हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब ये स्मॉल प्लेसेस होता है। क्या होता है, स्मॉल प्लेसेस। और इन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब ये लार्ज प्लेसेस होता है, ठीक है ना। तो अब सीधे स्टेशन की बात हो रही है, तो सीधे क्या हो जाएगा, ये कोई क्या हो जाएगा, एट इज प्रीपोजिशन। जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। बाय नहीं होगा, एट होगा, इन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, क्या जो ट्रेन जो है स्टेशन पर पहुंच चुकी है। कौन सा ट्रेन से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पूरी डीपली में डिस्कस करूंगा दोस्तों, ताकि आपको मजा आ जाएगा। ये जो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, पीपीटी। ये ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हमने क्या कहा, पीपीटी आपको कर दिया, ठीक है ना। अब द वाइंड है, पहले देखो कि द वाइंड जो हमारा क्या है, ये हमारा नाउन सिंगुलर है। तो जब हमारा नाउन सिंगुलर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होगा। बहुत बढ़िया, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब कम होता है, V1 की V5, तो आंसर आपका आएगा V5 हमारा सिंगुलर होता है। तो अब देखो द वाइंड है तो ब्लो V1 है, तो ये होगा ऑप्शन ए गलत हो गया। फ्लू तो स्पेलिंग ही गलत है, फ्लू अब स्पेलिंग गलत है। जो राइट ऑप्शन सिर्फ एक ही ना बच गया जी, फ्लू, यानी पास्ट टेंस का हो गया V2। ये चीज हमको ध्यान देना है। बढ़ेंगे, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। ये यार इतनी बार ये सवाल है कि पूरा हमने समझ सकते हैं कि इतनी बार ये सेंटेंस पूछे गए हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये जो सवाल है, ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको पता है कि इसको में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस हमको ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमको ऑब्जेक्ट को पहले करना है, बहुत बढ़िया हो गया। उसके अनुसार टू बी वर्ब इज आर एम इस्तेमाल कर देना है। और उसके बाद वर्ब का हमको क्या करना है, V3 फॉर्म इस्तेमाल करना है, बाय प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अब जो हमारा क्वेश्चन होगा, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। भाई बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, भाई हिंदी भाषी तो हम लोग हिंदी ही बोलेंगे ना। हिंदी जो स्पोकन इन बिहार, जी हाँ, ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट है। देख लीजिए स्ट्रक्चर पर, बी गलत हो गया हमारा, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन जो बना हमारा ए करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यू आर, अब यहाँ पर ध्यान दो, यू आर रिक्वेस्टिंग, भाई रिक्वेस्ट को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते, ऑप्शन गलत हो गया। रिक्वेस्ट यू के साथ हमको पता है, अभी मैंने बताया था कि इज आर एम जो होता है दोस्तों, इसके साथ वर्ब का 3 फॉर्म लगता है, तो V5 होगा, गलत हो गया ऑप्शन। और रिक्वेस्टेड V1 होगा नहीं, यानी इसके साथ जब भी होता है तो क्या होता है, V3 होगा, नहीं तो V4 होगा। V3 होगा तो पैसिव बनेगा, और V4 होगा तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। यही ध्यान देना है। ये गलत हो, यानी जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा डी बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। द मीटिंग वाज कैंसल्ड, भाई मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। सबसे पहले समझना है कि लिटिल क्यों नहीं हुआ। लिटिल जो प्रयोग करते हैं दोस्तों अनकाउंटेबल के लिए, क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सी है दोस्तों, ठीक है ना। अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू होता है हमारा काउंटेबल के लिए, क्या होता है, काउंटेबल के लिए। द लिटिल भी वही है, क्या, सम हुआ। तो देखो फ्यू का जब इस्तेमाल करते हैं, कभी आपको पढ़ना होगा ए फ्यू वर्सेस फ्यू। तो देखो दोस्तों, यदि आपने फ्यू इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है कि नेग्लिजिबल, जो संख्या है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, न के बराबर है। लेकिन ए फ्यू का मतलब होता है व्हाट यू स्पीक अबाउट इज इन ए स्मॉल नंबर, बट कुछ संख्या है। तो ये जो होता है सबसे पहले समझना होता है, ये अफर्मेटिव के लिए होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि द मीटिंग वाज कैंसल, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया एज ए फ्यू इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, क्योंकि फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वो भाई टर्न अप नहीं किए। तो यदि फ्यू नेग्लिजिबल होगा, अब हमारे पास मीटिंग हमने 100 आदमी है, अब फ्यू का मतलब बताया मैंने नेग्लिजिबल, माने एक दो आदमी सहमत नहीं हुआ तो का मीटिंग कैंसिल हो गई नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया। जो राइट आंसर होगा हमारा डी होगा, सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, क्योंकि मीटिंग को इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट माने एक दो ना, अधिक, तभी ना कैंसिल किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपको देखना है यार फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग क्या समझ लेते हैं दोस्तों कि ही किल्ड ए टाइगर डॉट डॉट ए गन, एट ए गन तो होगा नहीं, तो यार ऐसे ही है, किसकी सहायता से मारा है जी, तो गन से। तो ये हमारा डिवाइस है, तो डिवाइस में कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इस विद का प्रयोग किसके लिए करते हैं, डिवाइस के लिए। जैसे क्या हम लोग कहते हैं, जो उसने कलम से पत्र लिखा था, ही हैज रिटन अ लेटर विद अ पेन, ही हैज रिटेन, ठीक है ना, अ लेटर विद ए पेन, विद ए पेन। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि उसने भाई चाकू से सेव काटा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही कट्स
एन एप्पल। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर बाई इस्तेमाल करें कि विद करें। ध्यान देना, बाई का प्रयोग हम तब दोबारा के लिए करते हैं जब कोई संवर्णी होता है। यहाँ पर हमारा विद होगा, विद अ नाइफ, ANIF, ठीक है ना। ही कट्स एन एप्पल विद ए नाइफ होना चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सी आंसर हो जाएगा। द चिल्ड्रेन डॉट डॉट रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो द चिल्ड्रेन हमारा ऐसी क्लियर है दोस्तों, क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, हैव के बाद होगा द चिल्ड्रेन हैव रिक्वेस्टेड। कहीं अगर पैसिव होता तो बिन लगना चाहिए था। इज तो होगा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो गया जी। जो ऑप्शन था हमारा ए गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए गलत हो गया, हैज गलत हो गया, हैव गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल होना चाहिए था कि सर हैव क्यों गलत हो, दे के साथ तो हैव लगता है। तो द चिल्ड्रेन हैव रिक्वेस्टेड कहने का मतलब ये बच्चों ने रिक्वेस्टेड किया है, लेकिन बच्चों को रिक्वेस्टेड नहीं किया गया, चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड, बच्चे ने रिक्वेस्ट नहीं किया गया, बच्चों से रिक्वेस्ट किया गया। बच्चों कृपया बैठ जाइए। और यदि हम लगा देते हैं कि द चिल्ड्रेन हैव रिक्वेस्टेड, इसका मतलब बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है कोई दूसरे से, तो ऐसा सेंटेंस नहीं ना है। बच्चों को हमने रिक्वेस्ट किया, बच्चे लोग बैठ जाओ, तब मैं आपको सबको एक एक मिठाइयाँ दूंगा, फिर आप अपने अपने घर चले जाना। ये अच्छा क्वेश्चन है। समरेश विज ऑलवेज रिमेम्बर यू। समरेश नाम का एक आदमी है जी, जो हमेशा आपको तुम्हें क्या करता है, रिमेम्बर करता है। अब हमको पूछता है निगेटिव करने के लिए, तो देख रहा है ना कि ये फ्यूचर का है, तो समरेश विल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है समरेश डज नॉट रिमेम्बर यू, तो सीधे निगेटिव करना है, तो भाई ये फ्यूचर का था, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट का। तो तुम हटो, पहले कैंसिल कर लेते हैं। अब वहां पर देख रहे थे कि जो क्वेश्चन था फ्यूचर का था, सी ऑप्शन है डिड नॉट, तो तुम भी हटो यार, साइड में तुम भी हो। समरेश सर ये भी हमारा क्या हो गया, पास्ट का हो गया। ये देख रहे हैं ना पास्ट, ये भी हम देख रहे हैं पास्ट। वैसे हमारा क्या था, फ्यूचर का था। फ्यूचर में पास्ट क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन नंबर ही है। समरेश विल नेवर फॉरगेट। जो समरेश है आपको कभी नहीं भूलेगा यार, कभी नहीं भूलेगा, इसका मतलब है कि समरेश जो है आपको हमेशा याद करेगा। नहीं, वह तेज है, तो हम कह सकते हैं ना कि वह मंद बुद्धि का नहीं है। ये जो हम लोग चेंज किए हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत चेंज किए हैं। यदि कोई साथी को ये दिक्कत हुआ होगा कि सर हम तो निगेटिव बना देते हैं सीधे कि समरेश विल नॉट ऑलवेज रिमेम्बर यू, तो दोस्तों ये जो हम यहाँ पर यदि आप नोट लगाते हैं, ये जो सेंटेंस निगेटिव का बनता है, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, इसको हम लोग निगेटिव पैटर्न कहते हैं। ये जो हमारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th लेवल में, वो निगेटिव पैटर्न्स नहीं पूछे जाते हैं, साथ ही हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं, वो भी किसके तहत, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। यानी हम फॉर्म को चेंज करेंगे, लेकिन इसके मीनिंग में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई, ये चीज हमको ध्यान देना है। अब बहुत सिंपल सवाल है यार, एकदम क्या मैं बताऊं आपको, लेमन चूस है, जल्दी से इसको निकालो, पढ़ डालो। ही सेड, यार उसने कहा, क्या कहा है जी, आई एम हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा बात है यार, खुश है तो। अब देखो रहा है कि सेड है, तो पहले कहना आ गया, तुम भी हटो। ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन जो होता है चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ही वाज हैप्पी टुडे के चेंज नहीं किया, वह भी गया। चलिए, ही सेड ऊपर क्वेश्चन में हमारा सेड है, तो तुमने क्या कर दिया, सेड है तो तुम भी हटो जी। तो तीनों गलत, ऑप्शन नंबर ही ना सही। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी टेम्पटेड, बहुत बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों। सी इज नॉट सो टॉल एज, कहता है कि वो उतना टॉल नहीं है जी जितना कि वह दिखती है। लुक का मतलब हम लोग समझते हैं देखना, देखना नहीं दोस्तों, दिखना और देखना में अंतर होता है, पहले समझना तुम लोग। देखना का मतलब है कि कोई हम किसी चीज को देख रहे हैं, और दिखना का मतलब होता है कि कोई चीजें कैसे प्रतीत होती है, टू अपीयर, या इसको हम कह सकते हैं टू सीन, SWM सीन। बातें समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, जो आपका करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही होगा। कहता देयर वेयर ट्रीज ऑन। अब यहाँ पर देखो कि भाई दो ट्रीज थे जी, कहाँ पर थे, नीदर साइड ऑफ द रोड, दोनों राइट रोड के दोनों तरफ नहीं, तो भाई देख रहे कि पॉजिटिव सेंस है, तो यहाँ पर इधर का प्रयोग करो। नीदर भी हो सकता था, बट गलत सेंस में रहेगा हमारा। नॉट तो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, और की बात ही नहीं करेंगे। जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा सी ही करेक्ट हो जाएगा। इधर और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन नहीं किया काफी देर से, तो ध्यान दो। इधर के साथ हम लोग और इस्तेमाल करते हैं और अफर्मेटिव मीनिंग के लिए, जिसका मतलब होता है एनी वन ऑफ टू, क्या मैंने हिंदी में कहूँ, दोनों में से कोई एक। और जो हमारा राइट जो सेकंड होता है हमारा नीदर नॉर, ठीक है ना,
नीदर नॉर का मतलब होता है दोस्तों, इसका है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको निगेटिव के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है नॉट एनी, नॉट एनी वन ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। इसको हम लोग कहते हैं नीदर नॉर। और ईदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ही डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखो ही है, हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ होता है? नहीं। डियर सेल्फ होता है? नहीं। इटसेल्फ होता है? नहीं। तो यार बहुत लेमन चूज क्वेश्चन था, मैंने जो गुपचुप टाइप पर होता है, मुंह में डालो, नहीं भी चलाना है अंदर चला जाएगा। तो हिमसेल्फ हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव। अब देखो कभी डिस्कस किया होगा हमने, हमारे प्रोनाउन टॉपिक में जाइए कि रिफ्लेक्सिव और इंफैक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कर लेंगे फटाफट। देखो सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा, ठीक है, और एक्शन करने का रिफ्लेक्शन यदि ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो ध्यान देना ये इम्फैटिक होता है। और सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा और एक्शन का रिफ्लेक्शन यदि जो होता है, सब्जेक्ट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया और इसका यदि एक्शन रिफ्लेक्ट कर गया सब्जेक्ट पर, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा ये, यानी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया गया और वह एक्शन पुनः सब्जेक्ट पर रिटर्न कर गया तो रिफ्लेक्सिव। और यदि उसका जो रिफ्लेक्शन जो एक्शन किया गया है वो ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो उसको कहते हैं इम्फैटिक। विशेष के लिए दोस्तों अलग से मिलेंगे। कहता है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। दो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। देखो यार क्या कहता है कि कड़ी मेहनत करो, ठीक है, ए विल नॉट पास, कड़ी मेहनत करो। अब ऐसे ही तू देख रहा है यार कि ये वो अलग जा रहा है डायरेक्शन, इसका मुंह बाबू इन्ने हो, एक मुंह इधर हुआ। तो अब यहाँ पर सिंपली हम समझते हैं दोनों अलग अलग है। नहीं, तो हमको निगेटिव सोचना है, ये विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी। गलत हो गया। पास यू यार, तो ऐसे हटाओ तुम। हार्ड स्टडी, हार्ड स्टडी यू अदरवाइज, ये भी गलत हो गया। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम क्या पास नहीं करोगे। यही हमारा राइट आंसर है ना। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, ठीक है, नहीं तो। आप देखो यहाँ पर भी देख लो, यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड। ये जो सेंटेंस है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट है, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे ही देख रहा है कि लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट टाइम है, तो यार लिख प्रेजेंट में होगा, लिखिंग भी सब्जेक्ट प्लस भी4 होता है, विल लिख होगा नहीं ना होगा, सीधे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लिक्ड हो जाएगा। जो राइट आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा, लिक्ड बन जाएगा। ये हमारा पास्ट टेंस रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस भी2 रहता है। इसको हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, क्या कहते हैं साथ ही इसको हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ट्रेवल्ड ऑल, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो तुम रोज आप पढ़ते हो प्रीपोजिशन, ये बहुत आसान प्रीपोजिशन पूछ दिया गया। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया को क्या किया भाई, ट्रेवल किया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी डॉट डॉट कहता है, अब यहाँ पर दिखने वाला है क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड को क्रॉस करे तो अपने आप को चोट पहुंचाई, तो सीधे आंसर क्या बन जाएगा हमारा, गॉट हो जाएगा। हैड तो होगा नहीं यार दोस्त किसी भी कंडीशन में, डिड तो कोई पैटर्न ही पर नहीं होगा, और वेयर तो कभी होगा ही नहीं। सी गॉट हट, हट का मतलब यहाँ पर दोस्त जो है हट, ये पहले समझ लीजिए, ये एडजेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म का, जिसका मतलब रहेगा हमारे पास इंजर्ड रहेगा, इंजर्ड, ठीक है। वो अपने आप को घायल कर लेती है बाई क्रॉसिंग द रोड, देखी नहीं आगे पीछे और सीधे क्रॉस करने लगी, उधर से गाड़ी आई तेज रफ्तार में और उसको टक्कर मार दी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखो यार ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब जो सेंटेंस होता है वो V1 से, जो फ्रेजल वर्ब होता है वो फ्रेजल वर्ब क्या हमने बताया था कि जब वर्ब के साथ हमारा, जब कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलता है, तो ये वाला वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर गिव इनटू होता नहीं है, गिव ऑफ नहीं होता है, गिव एट नहीं, जो राइट होता है गिव अप होता है। गिव अप का मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना, गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। भाई स्मोकिंग करने की, सिगरेट पीने की जो आदत है उसको क्या कर दो, छोड़ दो। गिव अप का मतलब क्या बताया मैंने, टू लीव, या इसको एक और नया वर्ड सीख लो, टू अबेंडन, ABANDON। अबेंडन का मतलब होता है छोड़, दोस्तों। अब यार बहुत सबसे आसान क्वेश्चन कहता है इंप्रूवमेंट का स्पेलिंग पूछ रहा है यार। अब देख लो कि कौन सा इंप्रूवमेंट का जो राइट आंसर बनने वाला है, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं, जो राइट आंसर बनने वाला है ये हमारा ए बनेगा। कहता है ही सेड दैट ही इज प्लेइंग टेनिस। अब आपको पता है चेंज ऑफ टेंस का हमारा नरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग टेंस हमारा कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, लो यही ऑप्शन तो सही हो गया। ये है, ये है, ये नहीं,
जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर ए। अब हम लोग कहता है कि जो ट्री होता है जी वो क्या है, लोडेड है, ठीक है। तो अब जो हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है कि वी सॉ द ट्रीज, ठीक है। अब लेडन हमारा होता नहीं है, लेड का होता है, लीडिंग माने नेतृत्व करना, लीड का मतलब ये V1 होता है जिसका मतलब नेतृत्व करना, जिसको टू गाइड कहते हैं। लेड जो होता है दोस्तों हमारा, ठीक है, लेडेड होना चाहिए था, ये वर्ब फॉर्म गड़बड़ किया हुआ है, लेडेड होना चाहिए था। लेडेड का मतलब जो होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं फील्ड विद, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने एक ऐसे पेड़ को देखा जी जो फलों से क्या हुआ था, हमारा भरा पड़ा था, लदा हुआ था। तो आपने खास करके अब आम के सीजन जो आएंगे हमारे फरवरी मंथ में, तो आपने क्या देखेंगे कि जो आम के बगीचे हैं उस पर क्या लगे, मंजर लगेंगे। और मंजर जब लगेंगे तो फिर कोयल की हमें चहचहाने की आवाज भी सुनाई देगी। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ना। ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा सा एरर्स है दोस्तों, इसमें लेडेड होना चाहिए था, ठीक है। और लेडेड का मतलब हम लोग लोड होता है, LOAD लोड। द ट्रीज आर लोडेड विद व्हाट, फ्रूट्स। ये थोड़ा सा एरर्स है क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन ठीक है और जो ऑप्शन है ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि द प्लस एडजेक्टिव लगने से क्या बनता है, ये तो यार ऐसे भी क्या है, एक हमारा प्रोवर्ब है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ठीक है ना। जो बहादुर लोग होता है वही फेयर को क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। तो ये तो फ्रेज आप कुछ नहीं है, आपको याद भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। और यदि रूल्स में बता दूं कि क्यों यहाँ पर द हुआ, तो याद रखो, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव जो बनता है दोस्तों, ये बन जाता है हमारा नाउन प्लूरल, यानी कि नन कोई भी नहीं, बट द ब्रेव, ब्रेव कहने का मतलब है बहादुर लोग, ठीक है। डिजर्व द फेयर, फेयर का मतलब अच्छा आपको सबको पता है ना, फेयर है। he dealt वेरी पोलाइटली, किसी भी चीज को बहुत पोलाइट एकदम सहजता के साथ वह डील करती है, हल करती है। तो डील आपके पास यार सबको पता है, ये अपने बात कौन सा प्रीपोजिशन लेती है, दो प्रीपोजिशन लेती है। डील के साथ दोस्तों जब विद प्रीपोजिशन लेता है जिसका मतलब होता है टू ए कंपनी, टू सुलझाना। और डील के साथ जब इन प्रीपोजिशन लगता है तो इसका मतलब होता है टू ट्रेड। देखो मैं ये बहुत VIP क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ध्यान देना। जैसे ही डॉट डॉट डील्स और ब्लैंक रहता है सुगर, तब यही सेंटेंस 50 बार बोर्ड पूछ चुके हैं। और ऑप्शन रहता है इन, विद और दो अलग। तो देखो वो सुगर का व्यापार, तो जब व्यापार का सेंस होता था इन, लेकिन जब स्टडी के सेंस में होगा, सोल्व के सेंस में होगा तो हम विद करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स इज द ब्रांच दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो डील्स विद का 3 इस्तेमाल होता है। पहले डील विद का मतलब टू ए कंपनी, साथ देना होना, ठीक है, ठीक है ना। एक डील इन का मतलब टू ट्रेड, व्यापार करना। और एक डील इन का मतलब होता है टू बी अबाउट, जो किसी चीज के बारे में होता है। तो फिजिक्स में ही ना नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ए हमारा, ये गलत हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना एकदम बिल्कुल, विद और इन हमेशा साथ, याद रखना डील के साथ 3 प्रीपोजिशन, डील इन, ट्रेड होगा। जैसे ही डील्स डॉट डॉट और क्लॉथ्स रहेगा, तो कपड़े का व्यापार करता है यार, इन करेगा थोड़ा ना उसके बारे में होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और वंस इन ए ब्लू मून का मतलब, ब्लू मून का एक बार दोस्त हमारा इडियम होता है जिसका मतलब होता है रेयर सेंस, वो ऐसी चीज है जो बहुत रेयरली कंडीशन है। तो देख लो ऑप्शन यार क्या होता है, एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है दोस्तों बार बार, और इनफ्रीक्वेंटली का मतलब होता है रेयरली। तो ऑप्शन नंबर बी गया, डी गया, सी गया, राइट आंसर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। याद रखोगे, ये इडियम है, नहीं याद रखोगे नहीं बनेगा ये, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं आपसे है। आप सोचोगे दिमाग लगा करके द मून इज ब्लू, द मून इज सीन वंस, तो ये गया हमारा काम से, ये सब इसका मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग का जो राइट आंसर हमारा बनने वाला है वो क्या है हमारा, वो है हमारा एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, वैसी घटना जो बहुत रेयरली घटती है। और यहाँ तो यार बिल्कुल हमारे पास मजाक कर रहा है ओडवल, लेकिन इसलिए क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, मैंने तो पिछली बार छोड़ दिया था। तो ये चेयर है, टेबल है और बेड है। अब हमको पूछ रहा है कि क्या होगा, कर लो ना दोस्त आप ही कि क्या होना चाहिए, मैं तो आंसर कर दिया हूँ। कहता है कि हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, भाई कौन कुत्ते को ले रहा है, ठीक है ना, फॉर वॉक के लिए। तो यानी मॉर्निंग वॉक के लिए जब आप ही निकलते हैं तो आप किसके साथ ले लेते हैं, जैसे आपके कोई दोस्त है तो दोस्त, लेकिन सर आप अकेले हैं तो आप किसको दोस्त बनाते हैं, तो एनिमल्स के, डॉग्स को। तो हमारे पास क्या होगा, विच इज गोइंग, हुज इज गोइंग, हुम इज गोइंग, तो हुम तो नहीं होगा, विच इज भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू ये हमारा बनेगा हु इज गोइंग टू टेक द डॉग, कौन, यानी कि जब somebody को हमको पूछना रहता है सब्जेक्ट को तो किससे क्वेश्चन करते हैं,
हम लोग हु से। और ये कोई समथिंग की बात होती तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट से। जैसे व्हाट हैपेंस विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब डिलीशियस का मतलब ये तो यार रोज आप घर में इस्तेमाल होते हैं। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, टेस्टी। प्लांट होगा, इंसिपिड होगा, सावर होगा, जी नहीं, ये हमारा क्या बनेगा, टेस्टी। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब क्लेवर का मतलब सबको पता है दोस्तों, चालाक। एंग्री मन गुस्सा, नॉटी मन नटखट हो गया। कनिंग का मतलब क्या हो गया, धूर्त हो गया जी। स्टूपिड का मतलब कि मूर्ख। यानी राइट आंसर बनेगा हमारा ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। जो राइट आंसर है हमारा डी हो जाएगा। अब कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो याद इसमें कुछ एक खाली पॉइंट में बता देता हूँ। जो मैरी याद रखो दोस्तों, ये अपने बाद में भी प्रीपोजिशन है, और बाकी एक ही कंडीशन है जो राइट आंसर बनेगा ये। बाकी कोई कंडीशन में हमारा जो है वो सही नहीं है। ही हैज मैरिड विद अ डेंटिस्ट, उसने डेंटिस्ट के साथ शादी की है। चलिए भाई, आपको जिसके साथ दिल भरे आप उसके साथ शादी कीजिए, लेकिन 7 जन्म तक नहीं भाई। अब ऐसा ना हो कि आज शादी करे और फिर 2 सालों के बाद ये ब्रेकअप हो जाए, ठीक है ना। वैसी चीजें नहीं है, रिश्ते को दरार मत आने दीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द फोन इज, अब तो मैंने अभी बताया था कि जो इज आर एम के बाद या तो वी फोर होता है या तो वी थ्री। तो द फोन हैज रंग, तो पैसिव का सेंटेंस है नहीं, तो द फोन इज रिंगिंग, यार फोन अभी बज रहा है। जो राइट आंसर बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे किसी की वजह से। चलिए, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग।